पूर्व सभी वक्ताओं ने इनका जुड़ाव पूरे नौका से था, उसके बारे में आपको बताया। और मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे रात में साथ रहने वाले थे। मैं आप सभी से, जो भी उपस्थित बंधु हैं, उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये जब पुल बन रहा था देशनोक में, तो उस समय देशनोक की जनता ने 2 महीने तक धरना प्रदर्शन किया था। और उनकी मांग ये थी उस समय कि ये तकनीकी रूप से पुल जो है वो सही नहीं है, तकनीकी रूप से ये पुल खराब गलत बन रहा है, इसको सही बनाया जाए। तो मैं भी देशनोक कई बार आता जाता था, मेरी भी बात हुई उनसे। मैंने उनको कहा कि तकनीकी रूप से क्या खराब है, कहाँ गलत है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बीकानेर की तरफ उतरता है और इस साइड में पेट्रोल पंप है, ये इन्होंने नजदीक उतारा है, ये जाना चाहिए था आगे। और अभी कल परसों की बात है, मेरी किसी अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस पुल की जो ड्राइंग है उसके हिसाब से ये बना हुआ नहीं, जो पुल की ड्राइंग है उसके हिसाब से पुल बना हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये सरकार की लापरवाही है, सरकार की गलती है। सरकार की लापरवाही, सरकार की गलती के कारण केरली में 3 बच्चियां कुंड में डूब के मरी थी। और इसी सरकार ने, इन्हीं अधिकारियों ने, इन्हीं जनप्रतिनिधियों ने इसी जिले में, इसी तहसील में और इसी जनता के सामने उनको 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया था और एक सदस्य को संविदा पे नौकरी दी थी। तो हमारी मांग है कि केरली वाले मुद्दे में भी सरकार रॉन्ग बॉक्स में थी, सरकार की गलती थी। और यहाँ भी सरकार की गलती है। तो यहाँ भी इन परिवारों को, 6 के 6 परिवारों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए और इनके एक घर के सदस्य को सरकारी नौकरी संविदा पे रखा जाए उनको, ताकि ये आगे क्या जीवन जो है वो निर्वाह कर सके। हम सब लोग तैयार हैं सहयोग के लिए, हमेशा तैयार रहेंगे इनके परिवारों के लिए। ये हमारे भाई थे, जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार की ये प्राइमरी ड्यूटी है कि वो भेदभाव ना करे। वो एक तरफ 20-20 लाख रुपए 5-5 साल की बच्चियां जो कुंड में दुर्घटनावश डूब के खत्म हुई थी उनको मिल रहा है, जबकि वो आश्रित थी। महेंद्र जी, मुआवजा राशि जो मिलती है ना, उसमें एक शब्द आता है कि इनके आश्रितों को ये मुआवजा दिया जाता है, जबकि वो बच्चियां तो खुद आश्रित थी। और यहाँ पे इनके लंबे चौड़े परिवार, देखिए ये जा कहाँ रहे थे, आ कहां से रहे थे, हुआ के पोते की शादी से। मतलब इनके एक जो सदस्य गया है वो कम से कम 100 आदमियों से निजी रूप से जुड़ा हुआ है। इतना लंबा चौड़ा इनका परिवार है। तो मैं ये कहूंगा कि सरकार कम से कम इनको 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दे, 6 के 6 परिवारों को, और एक सदस्य को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी दे, ताकि ये अपना जीवन यापन कर सके। और अगर ये नहीं करती है सरकार, तो हम लोगों को अगर सड़क पे उतरना पड़ेगा तो भी उतरेंगे। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि उस समय आप लोग हमारा सहयोग जरूर करें, क्योंकि ये सरकार अगर भेदभाव करने पे उतर गई तो उसका विरोध होना चाहिए, चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की, इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन अगर वो गलत कर रही है तो उसका विरोध हो। धन्यवाद। नोखा के लिए झकझोरने वाली घटना, नोखा को उसके रात्रि 12 बजे निशब्द कर दिया, जो एक समाज के नहीं होकर बल्कि नोखा की आम आवाम के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से जुड़ा रखने वाले 6 सदस्यों को भगवान ने अपने पास बुला लिया। आज की श्रद्धांजलि सभा में मैं उन 6 पुण्य आत्माओं को आप सबकी तरफ से हृदय की अंतर गहराइयों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता। और आप तमाम सर्व समाज के लोग जो नोखा के पब्लिक पार्क में उन साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पधारे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा, सरकारें अपना काम करती रहेगी। आप आज और हम सब श्रद्धांजलि सभा में जिस उद्देश्य के साथ पधारे उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी सर्व समाज के लोग आर्थिक रूप से इनकी मदद अवश्य करें, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। और ज्यादातर लोग आप जो विराजमान हैं उनका उद्देश्य श्रद्धांजलि सभा में यही है कि जो ये
6 सदस्य नौका के प्रत्येक आम आदमी से जुड़ा रखने वाले, मन से, तन से, धन से हमेशा सहयोग रखने वाले, जिनके मन में हमेशा प्रेम भाव रहा, उन सदस्यों को श्रद्धा देने के लिए आप पधारे हैं। तो मेरा निवेदन है कि जिस उद्देश्य से आप और हम सब यहाँ पर पधारे हैं, उन्हें उनको मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन मेरे से पूर्व तक जितने भी अपनी बात बता रहे थे, सरकार, राम और राज दो होते हैं। तो जब राम रूठता है तो राज को देखना चाहिए, तो राज भी देखेगा और तमाम सामाजिक संगठन ने भूषण जरा निवेदन देगा। आप सबका आभार। ये सब पुनः भावभीनी श्रद्धांजलि। ओम शांति। समाज ने, किसी परिवार ने नहीं कहा, इससे पूरा नोखा उद्वेलित है, दर्द में है और पूरा भाव भंगिमा में है कि हमने इस दर्द को रोका नहीं चला है। कोई एक परिवार, एक समाज से जुड़े हुए नहीं थे। ये पूरे नोखा में हर व्यक्ति से, हर समाज से जुड़े रहते हैं। ये घटना इसलिए और दर्दनाक हो जाती है कि हम कभी आमने सामने की टक्कर होती है तो हम ये कह सकते हैं कि गाड़ी तेज होगी या कैसे चलाई होगी। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, साइड से क्रॉस किया और इनके ऊपर गाड़ी गिर गई, तो किसी के हाथ में नहीं होता। वो घटना हुई। मैं इनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ में ये एक प्रशासनिक या व्यवस्था की कमी तो थी। 2 दिन के अखबार से आपने पढ़ा होगा, आपने महसूस किया होगा कि प्रशासन को महसूस भी हुआ है कि ये कहीं ना कहीं खामी थी और खामी का हिस्सा था। कल बाईपास को बंद किया था, पूरा प्रशासन और अधिकारी जो टेक्निकल थे वो सभी आए हुए थे, इसकी जांच कर रहे थे। ये ठीक हो जाएगा पर ये नहीं आएंगे। इसके लिए प्रशासन की या व्यवस्था की या एनएच की किसी भी की गलती रही, जिसका दंड इन्होंने भुगता, तो वापस आर्थिक दंड सरकार को भुगतना चाहिए, इनको प्रदान करना चाहिए। ये इनका हक बनता है और इस हक की लड़ाई में मैं कहता हूँ हम सबको कंधे से कंधा मिला के इनको सहयोग इनके लिए हमें लगना चाहिए। जहाँ भी जाना पड़ता है, जहाँ कोई बात करनी है, आवाज़ उठानी है, हम सबको एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही थे, हमसे पराये नहीं थे। और मैं साथ में प्रशासन से पुनः मांग करूंगा, इसको पूरी सहृदयता से गौर करके जितना आर्थिक लाभ और सरकारी अनुकंपाएं जो मिलनी होती है विधान के अनुरूप, वो इनके परिवारों को मिले। मैं पुनः इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परिवार की जो स्थिति है वो अब यही समझ लो भगवान ने जुल्म कर दिया बहुत। कल भास्कर की टीम जब उसने मेरे को फ़ोन किया कि घर से थोड़ा, तो मैंने बोलते मेरे को सच्चाई बताना। मैंने कहा सर झूठ तो बोलने वाली बात नहीं, आप जब घर चलोगे तो आपको सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। जब वो भास्कर की टीम गई थी तो अशोक का जो बच्चा है महेंद्र जी, वो पूरा का पूरा मानसिक रूप से, उसको अभी तक ये पता नहीं है कि उसका मतलब पीछा चला गया। वो बाकायदा फोटो देख कर वो किस कर रहा है फोटो को कि पापा आएंगे पापा आएंगे, मतलब आदमी को रोना आ जाए, मतलब देख नहीं सकता आदमी। तो मैं तो आप सभी से हाथ जोड़कर यही कहूँगा, इस परिवार को जब भी जरूरत हो आपकी, हमारे साथ आसकरण जी, महेंद्र भाई, जेठू सिंह जी, सभी मुरली भाई, सभी मतलब खड़े हैं, नीतू जी। मेरा यही निवेदन है, जब भी इनको हमारी जरूरत हो, ये हमारे इस परिवार के लिए सरकार से जब भी लड़े तो सभी साथियों यहाँ पीछे कदम मत रखना प्लीज़, क्योंकि यह इंसानियत पर जुल्म हो जाएगा। यह परिवार जो जिस स्थिति में है मैं बयान करूँ, इससे अच्छा आप कहीं मिलने जाओ, आपको सब पता चल जाएगा।